उपदेश। परमात्मा। गरीबदास जी की अधिकांश वाणी परमात्मा की महिमा का गुणगान करती है। आप बार बार परमेश्वर के अनेक गुणों का वर्णन करते हुए उसके साथ मिलाप की प्रेरणा देते हैं। गरीब साहिब तेरी साहिबी, कहां कहूं करतार, पलक पलक की पीठ में पूर्ण ब्रह्म हमार। गरीब एते करता कहाँ है, ओहतो साहिब एक, जैसे फूटी आरसी टूक टूक में देख। गरीब करो बिनती बंदगी, साहिब पुरुष सुभान, संख असंखों वर्ण हैं, कैसे रचिया जिहान। गरीब साहिब तेरी साहिबी, समझना पर ही मोह, येता रूप जिहान जग, कैसे सिरज्या तोहे। गरीब एक बीज एक बिंद है, एक महल एक द्वार, चरण कमल कुर्बान जां, सिरजे रूप अपार। गरीब मौला जल से थल करे, थल से जल कर देत, साहिब तेरी साहिबी, श्याम कहूं अकसेत। गरीबदास जी परमात्मा को सारी सृष्टि का सृजनहार कहते हुए उसका गुणगान करते हैं। आप कहते हैं, हे कुल मालिक, तेरी महिमा शब्दों में सीमित नहीं की जा सकती। हे पूर्ण प्रभु, तेरा अनुपम सौंदर्य हर तरफ दिखाई दे रहा है। संसार की रचना करने वाले अनेक सृष्टिकर्ता नहीं हैं। सारी की सारी रचना उस एक सृष्टिकर्ता द्वारा रची हुई है। एक शीशे के अनेक टुकड़े हो जाएं तो उन सभी में एक ही परछाई दिखाई देती है। इसी तरह रचना के अनेक रूपों आकारों में वह एक सृष्टिकर्ता समाया हुआ है। हे निर्मल सुंदर प्रभु यानी सुभान, मैं यह देखकर आश्चर्यचकित हूं कि आपने अनंत यानी संख असंख्यों रंग रूप वाले संसार की रचना कैसे की है। हे कुल मालिक, मैं चाहता हूं कि सदा आपकी भक्ति में लगा रहूं और आपके आगे दया मेहर के लिए प्रार्थना करता रहूं। मैं यह सोच सोचकर आश्चर्यचकित हो रहा हूं कि आपने अनेक रंग रूपों वाले इतने विशाल अनंत अथाह जगत की रचना कैसे कर दी। जड़ जगत का एक ही मूल कारण है, बीज। चेतन जगत का भी एक ही मूल कारण है, बूंद। सभी का आश्रय एक तेरा ही महल यानी धाम है। तुम्हारे पास पहुंचने के लिए एक ही द्वार यानी मार्ग है। हे प्रभु, फिर भी आपने ये जो अनंत रूप रचे हैं, इस अद्भुत लीला के लिए मैं आपके चरण कमलों पर कुर्बान जाता हूं। आप कहते हैं कि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो ना गोरा है ना काला, अपनी रजा का मालिक है। वह अपनी इच्छा अनुसार रचना में परिवर्तन करना चाहे तो कर सकता है। अगर उसकी इच्छा हो तो वह मरुस्थल को सागर में और सागर को मरुस्थल में बदल सकता है। परमार्थ की दृष्टि से परमात्मा का अपनी रजा का मालिक होने का भाव बहुत महत्वपूर्ण है। संत महात्मा समझाते हैं कि कुल मालिक सृष्टि की रचना करके न तो सृष्टि के अधीन होता है और न ही वह सृष्टि के संचालन के लिए बनाए गए नियमों के अधीन होता है। उसकी इच्छा पर कोई अंकुश नहीं है। संत महात्मा समझाते हैं कि वह प्रभु जब चाहे, जैसी भी चाहे, नई सृष्टि बना सकता है और अपनी बनाई हुई सृष्टि के संचालन के लिए जैसा चाहे नया विधान बना सकता है। पूर्ण संतों ने परमात्मा को सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञाता, दयारूप और प्रेम रूप कहा है। ये सभी गुण उसकी इच्छा के अधीन हैं। झलकै निज नूर जहूर सदा, निर्भय निर्धार अपार कला, कादर कुर्बान अमान सही, रहता रमता है अलख अल्लाह। सरबंग अभंग अनाहद है, जलथल पूरन है शून्य सिला, दरवेश दयाल निहाल करै, करनी भरनी डूबे न जला। घट देह स्नेह नहीं जाके, श्रवण चिश्मे नहीं कंठ गला,
कुछ रूप न रंग अभंग विद्या, सोवे जागे बैठया न खला। कर ले दीदार जुहार सही, तेरा जुगन जुगन होए जात भला। कहे दास गरीब अलख लखिए, कोई दरगह में पकड़े न पला। गरीब दास जी कहते हैं, वह परमेश्वर जिसका अनंत प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ है, अपरंपार शक्ति तथा अद्भुत कला का स्वामी है। वह अपना आधार स्वयं है। उस कर्ता यानी कादर पर हम बलिहार जाते हैं, जो अनंत और असीम यानी अमान है। वह अल्लाह हर जगह व्याप्त है, परंतु अलख अगम है। वह सबके अंग संग यानी सर्वंग है। वह अखंड अविनाशी यानी अभंग है। वह आदि अंत से रहित है। वह जल थल और आकाश यानी शून्य में ही नहीं अपितु पत्थरों में भी समाया हुआ है। वह सब पर दया करने वाला दयालु दरवेश है। वह कर्मों के हर तरह के बंधन से मुक्त है। वह जल में नहीं डूब सकता। उसके अंदर न तो देह का मोह है, न ही उसके कान आंख मुंह और गाल हैं। उस निराकार का कोई रंग रूप और आकार नहीं है। उसका निवास स्थान उसकी भांति अखंड है, अभंग है। वह न सोता है न जागता है, न खड़ा होता है और न ही बैठता है। गरीबदास जी प्रेरणा देते हैं, आप ऐसे समर्थ, पूर्ण, बिना रंग रूप वाले, अकथ अकह, सर्वव्यापक, करुणामय प्रभु के दर्शन करो। उसके आगे दया मेहर के लिए प्रार्थना यानी जुहार करो। इससे तुम्हें अनंत काल तक कायम रहने वाला सच्चा सुख प्राप्त हो जाएगा। यदि उस अलख अगम परमेश्वर की भक्ति द्वारा उसके साथ मिलाप कर लोगे, तो फिर कोई भी आपको उसकी दरगाह में जाने से नहीं रोक सकेगा। गरीब ऐसा अविगत राम है, आदि अंत नहीं कोय। वार पार कीमत नहीं, अचल हिरंबर सोए। गरीब ऐसा अविगत राम है, अगम अगोचर नूर। सुन्नि सनेही आदि है, सकल लोक भरपूर। राम शब्द को संतों ने सृष्टि के कण कण में रमे हुए सर्वव्यापी प्रभु के लिए प्रयोग किया है। गरीबदास जी कहते हैं, वह परमेश्वर अलख अगम है। उसका न कोई आदि है न अंत। उस अपरंपार प्रभु का आदि अंत पा सकना असंभव है। वह निश्चल, परिवर्तन रहित और सर्वव्यापक है। वह प्रभु प्रकाश रूप है। वह सतलोक का निवासी है। वही सबका आदि है और सारी सृष्टि में व्याप्त है। गरीब ऐसा अविगत राम है, गुण इंद्रिय से न्यार। सुन सनेही रम रहया, दिल अंदर दीदार। गरीब ऐसा अविगत राम है, अपरंपार अल्लाह। कादर को कुर्बान है, वार पार नहीं था। गरीब ऐसा अविगत राम है, कादर आप करीम। मीरा मालिक मेहरबान, रमता राम रहीम। आप फरमाते हैं, वह अगम अगोचर प्रभु निराकार है। वह हमारी समझ से, तीन गुणों और इंद्रियों से परे है। उसका निवास सतलोक में है, फिर भी वह सर्वव्यापक है और अपने अंतर में ही उसके दर्शन किए जा सकते हैं। वह अपरंपार है। वही अल्लाह है। उस कर्ता पर बलिहार जाएं, जिसका कोई वार पार नहीं है, जो अथाह है। गरीब अल्लाह अविगत राम है, बेचंगून निर्बान। मौले मालिक है सही, महल मढ़ी नहीं थान। गरीब अल्लाह अविगत राम है, निराधार आधार। नाम निरंतर लीजिए, रोम रोम की लार। उस परमेश्वर को राम कहो या अल्लाह, एक ही बात है। उसके अनेक नाम हैं, पर वह परमेश्वर एक है। आपने पहले संकेत किया है कि परमात्मा 3 गुणों और 5 तत्वों की रचना नहीं है। वह बेमिसाल है। वह अकथ अकह,
अविनाशी यानी निर्वाण राम या अल्लाह मायावी रचना नहीं है। उस सच्चे निराकार को किसी महल झोंपड़ी या किसी विशेष स्थान तक सीमित नहीं किया जा सकता। वह परमेश्वर जो अपना आधार आप है, सारी रचना का आधार है। जीव को चाहिए कि वह सदा प्रेम पूर्वक तन मन से उस कुल मालिक के नाम का सुमिरन ध्यान करता रहे। ध्यान दें, सत्व, रज और तम ये वे 3 मूल सूक्ष्म तत्व हैं जिनसे सृष्टि की रचना हुई है। ये तीनों घटक सजीव, निर्जीव, स्थूल, सूक्ष्म सभी में विद्यमान होते हैं। 5 भौतिक तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश भी त्रिगुणों से ही बने हैं। सभी जीवों की प्रकृतियां भी इन्हीं से बनी हैं। सत्व के गुण हैं पवित्रता, ज्ञान, प्रकाश, संतोष, आनंद। रज के गुण हैं क्रिया, इच्छाएं, चंचलता, उत्तेजना। तम के गुण हैं अज्ञानता, निष्क्रियता, अंधकार, मूर्खता, दुख। गीता के 17वें अध्याय में श्री कृष्ण ने श्रद्धा, तप, आहार, यज्ञ और दान आदि को भी इन्हीं 3 गुणों के अनुरूप 3 प्रकार का बताया है। शेष सहंस मुख गावै संतो, शेष सहंस मुख गावै। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर थाके, नारद नाद बजावै। सनक सनंदन ध्यान धरत है, दृष्टि मुष्टि नहीं आवै। लघु दीरघ कछु कहया न जाई, जो पावै सो पावै। जी जूनी कूं कैसे दरसैं, गौरिज शीश चढ़ावै। आप कहते हैं कि उस कुल मालिक का पार पाना असंभव है। शेष जी अपने 1000 मुखों से उसकी स्तुति गाते हुए थक गए। नारद अपनी वीणा बजाते हुए थक गए। सृष्टि को चला रहे 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी उसकी स्तुति करते थक गए। ब्रह्मा के पुत्र सनक सनंदन आदि उसका ध्यान करते हुए हार गए, परंतु वह अदृष्ट अगोचर परमेश्वर न तो दिखाई देता है और न ही कोई उसको पकड़ सकता है। उसे छोटा, बड़ा, हल्का, भारी नहीं कहा जा सकता, अर्थात वह प्रभु माप, तोल और गणना से परे है। जो उसके साथ मिलाप कर लेता है, केवल वह ही उसके स्वरूप को पहचान सकता है। अनेक योनियों में भटकने वाले साधारण जीव का उसको देख पाना तो एक तरफ रहा, माता पार्वती भी उसके आगे शीश झुकाती है। बिन्ही चरणों चले चिदानंद, बिन मुख बैन सुनावै। गरीब दास यह अकथ कहानी, ज्यों गूंगा गुड़ खावै। वह सच्चिदानंद यानी शब्द रूप परमात्मा अपने जैसा आप ही है। वह बिना चरणों के चलता है और बिना मुंह के बोलता है। वह ऐसी अकथ कथा है जिसका अनुभव तो किया जा सकता है, परंतु वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस तरह गूंगा गुड़ खाकर उसकी मिठास का वर्णन नहीं कर सकता, उसी तरह परमेश्वर का साक्षात अनुभव कर लेने वाले पूर्ण साधु संत भी उसकी पूर्ण महिमा नहीं कर सकते। कबीर साहेब का कथन है, जो दीसै सो तो है नाही, है सो कहा न जाई। सैना बैना कहे समझाऊं, गूंगे का गुड़ भाई। अर्थात जो दिखाई दे रहा है उस जैसा तो वह प्रभु है नहीं, और जो वह है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस तरह गूंगा गुड़ खाकर उसकी मिठास का वर्णन नहीं कर सकता, उसी तरह परमेश्वर को जान लेने के बाद भी उसकी महिमा का शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। गरीबदास जी ने राग बिलावल के इस शब्द में परमात्मा की महिमा की है और उसके साथ मिलाप के लिए प्रेरणा दी है। रब राजिक तू महरमी, करतार बिनानी। अविगत अलख अल्लाह तू, कादिर प्रवानी। खालिक मालिक मेहरबान, सर्वंगी स्वामी। निश्चल अचल अगाध तू, निर्गुण निहकामी। राम रहीम करीम तू, कुदरत से न्यारा। गंध पुष्प ज्यों रम रहया, फूल्या गुलजारा। पूर्ण ब्रह्म परम गुरु, अकला अविनाशी।
शब्द अतीत विहंगमा की शिकल उदासी। अनरागी निहतत्त कूं तनमन सब अर्पूं, शीश करूं तिस बार ने चित चंदन चर्चूं। उस साहिब महबूब कूं कर हर दम मुजरा, चित से बंग न बिसरूं दिल अंदर हुजरा। पति राखन कूं परद पोस साहिब दिलदाना, मीरा मेरे मेहर कर पेखूं खिलखाना। नूर निहारूं नजर से नैनों भर देखूं, मूरत सूरत शिकल कूं चिश्म्यों में पेखूं। तेज पुंज की सेज है सुन मंडल सीरा, अदली तख्त खबास है जहां आप कबीरा। वह परमेश्वर सारी सृष्टि का कर्ता, रचना करने वाला स्वामी, राज़िक और प्रतिपालक है। वह समझ से परे यानी अविगत है। वही अल्लाह है, उसे इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। सबका स्वामी वह प्रभु परम दयालु और सर्वव्यापक यानी सर्वंगी है। वह निश्चल अर्थात परिवर्तन रहित है, अटल और अगाध है। वह निर्गुण है और कामना से रहित है। उसे राम कहो, दयालु यानी रहीम, कृपालु यानी करीम कहो, एक ही बात है। उसके नाम अनेक हैं, परंतु उसमें पूर्ण अद्वैत है। जिस प्रकार फूल में सुगंध समाई होती है परंतु दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार वह परमेश्वर सारी सृष्टि, सारी प्रकृति में समाया होते हुए भी अदृष्ट है। आप कहते हैं, हे प्रभु, तुम पूर्ण ब्रह्म हो, परम गुरु हो, कला रहित हो, अविनाशी हो, भाषा के शब्दों से परे हो, सूर्य के समान प्रकाशमय स्वरूप यानी नूरी स्वरूप वाले हो, निरपेक्ष अर्थात किसी पर निर्भर नहीं हो। मैं ऐसे प्रेम रूप तथा पंच तत्वों से रहित प्रभु पर अपना तन मन, अपना सर्वस्व न्योछावर करता हूं। मैं अपने प्रभु पर हृदय रूपी चंदन से लेप करता हूं। उस प्रियतम का सदा सत्कार करते रहना चाहिए, उसको सदा प्रसन्न करते रहना चाहिए। जिस परमेश्वर का हृदय की कोठरी में निवास है, उसे पल भर के लिए भी नहीं भूलना चाहिए। आप आगे कहते हैं, हे प्रभु, तू शरण में आए कि लाज रखने वाला यानी पति राखन है। तू निर्बल जीवों के गुनाहों पर पर्दा डालने वाला यानी परदपोस है। तू सर्वज्ञाता दयालु पुरुष है। मेरे मालिक अर्थात मीरा, तू मुझ पर दया मेहर कर दे, ताकि जिस एकांत में तेरा निवास यानी खिल खाना है, मुझे उसके दर्शन हो जाएं। तू मुझ पर दया कर दे, ताकि मुझे आत्मा की आंख द्वारा तेरा नूर दिखाई देता रहे और मैं जी भरकर तेरे सुंदर स्वरूप के दर्शन करता रहूं। परमात्मा का उत्तम सुन मंडल में निवास है और उसका सिंहासन प्रकाश से भरपूर है। आप कहते हैं, सारी सृष्टि पर हुक्म चलाने वाला वह श्रेष्ठ और महान यानी कबीरा परमेश्वर अपने निश्चल सिंहासन पर विराजमान है। गरीब तन मन धन जगदीश का रति सुमेर समान, मेहर दया कर मुझ दिया तन मन बारों प्राण। गरीब यह माया जगदीश की अपनी कहे गंवार, जमपुर धक्के खाएंगे नाहक बहें बिगार। गरीब रावण के संग ना चली लंक विभीषण दीन, यह माया अपनी नहीं सुनो संत प्रवीण। गरीब काया अपनी है नहीं तो माया कित से होए, चरण कमल में ध्यान रख इन दोनों को खोए। गरीब ये तो जान अनित हैं काया माया काल, इन दोनों के मध्य है सोहंग शब्द रिसाल। आप समझाते हैं, तन मन धन और रत्ती से लेकर सुमेर पर्वत तक सब कुछ उस कुल मालिक का दिया हुआ है। उसने अपनी दया मेहर द्वारा सब कुछ दिया हुआ है। मैं अपना सर्वस्व उस पर न्योछावर कर देना चाहता हूं। संसार के सारे मायावी पदार्थ उस परमात्मा के बनाए हुए हैं। मूर्ख लोग इनको अपना कहते हैं। जो अज्ञानी
जगदीश को भुलाकर संसार को अपना बनाने का यत्न करते हैं, वे व्यर्थ ही अपना भविष्य बिगाड़ लेते हैं और उन्हें यमदूतों के कष्ट सहने पड़ते हैं। गरीबदास जी उदाहरण देते हैं कि माया ने रावण जैसे महाबली का साथ न दिया। जब युद्ध में उसकी हार हो गई तो भगवान राम ने लंका का राज्य उसके भाई विभीषण को सौंप दिया। हे श्रेष्ठ भक्तों, ध्यान दो, इस मायावी संसार में अपना कुछ भी नहीं है। स्वयं विचार करो कि जब अंत समय शरीर भी अपना नहीं रहता तो और कौन सी चीज अपनी हो सकती है। मायावी शक्लों और पदार्थों के साथ जो भी संबंध है शरीर के कारण है। इसलिए शरीर और मायावी संसार की अपेक्षा अपना ध्यान सदा प्रभु के चरण कमलों में रखना चाहिए। काया और माया पर काल का प्रभाव है। ये दोनों समय के साथ काल का ग्रास बन जाते हैं। इनसे संबंधित ज्ञान भी नश्वर है, परंतु इन दोनों यानी काया माया के भीतर समाया हुआ सोहम शब्द का रस बड़ा मीठा है। आप बहुत सुंदर उपदेश देते हैं कि प्रभु के दिए हुए सांसारिक पदार्थों की अपेक्षा अपना ध्यान सदा प्रभु में दृढ़ रखना चाहिए। गरीब करुणामयी करीम जप, अल्लाह अलख का ध्यान, सतपुरुष सुख सिंध में जाए समाने प्राण। गरीब दम सुदम को समझ ले, उठत बैठ अराध, रिंचक ध्यान समान सुध, पूरन सकल मुराद। तुम सदैव उस दयालु कृपालु अलख अल्लाह का सुमिरन और ध्यान करो, ताकि सुख के सागर उस सतपुरुष में जाकर समा सको। यह बात भली भांति समझ लो कि पता नहीं अगला श्वास आए या ना आए, इसलिए उठते बैठते चलते फिरते श्वास श्वास उसकी भक्ति में लगे रहो। पल भर के लिए भी यदि उसमें ध्यान लीन हो जाएगा तो सभी कामनाएं यानी सकल मुराद पूर्ण हो जाएंगी, अर्थात प्रभु के साथ मिलाप की इच्छा पूर्ण हो जाएगी। परमात्मा के साथ मिलाप की प्रेरणा। गरीबदास जी की वाणी में 16 अरील छंद हैं। उन सब में परमात्मा का गुणगान करते हुए उसकी भक्ति द्वारा उसके साथ मिलाप करने की प्रेरणा दी गई है। मौला मगन मुरार विश्वंभर चीन्ह रे, दिल अंदर दीदार अर्श दूरबीन रे। इला पिंगुला फेर सुषमना ध्यावहीं, त्रिकुटी झरोखे बैठ परम पद पावहीं। झलकें सिंध अपार मुक्ति का धाम रे, अचल अगोचर पुरुष देख बरियाम रे। निकट निरंजन नूर जहूर जुहारिये, मीनी मार्ग खोज सिंध यों पारिये। नैनो ही में लाल विशाल अलेख है, हरिहा महबूब कहता दास गरीब रूप नहीं रेख है। गरीबदास जी प्रेरणा देते हैं कि तुम सृष्टि के स्वामी यानी विश्वंभर और आनंद स्वरूप कुल मालिक प्रभु की पहचान करो यानी चिन्ह रे। तुम दिव्य दृष्टि की दूरबीन यानी अर्श दूरबीन द्वारा अंतर में उसके दर्शन करो। उस परमेश्वर के साथ मिलाप करने के लिए ध्यान को आंखों से ऊपर एकाग्र करके इड़ा पिंगला और सुषुम्ना के संगम पर पहुंचा दो। इस तरह तुम दूसरे रूहानी मंडल त्रिकुटी को पार कर जाओगे और तुम्हें परमेश्वर के परम धाम पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा, जो प्रकाश के अनंत अपार सागर के समान है। उस धुरधाम में पहुंचकर तुम जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाओगे और तुम्हें उस अविनाशी अगम अगोचर परम पुरुष के दर्शन हो जाएंगे। गरीबदास जी ने वाणी के कई प्रसंगों में आत्मा को विहंग भी कहा है। आप कहते हैं कि वह माया रहित परमेश्वर कहीं दूर नहीं है। प्रकाश का वह अनंत अथाह सागर अंदर प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। मीन मार्ग अर्थात मछली की भांति ऊपर की तरफ छलांग लगाते हुए उस अथाह सागर को पार करना चाहिए। इस तरह आत्मा का अपने अंदर उस निराकार के साथ मिलाप हो जाएगा जिसका कोई रंग या रूप नहीं है। संतों ने आत्मा की 4 प्रकार की गति मानी है। चींटी मार्ग,
मकड़ी मार्ग, मीन मार्ग और विहंगम मार्ग। चींटी को दीवार पर चढ़ने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। वह बार बार नीचे गिरती है और बहुत प्रयत्न करके दीवार पर चढ़ पाती है। इसी तरह आत्मा को शरीर के 9 द्वारों से ऊपर उठने में बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। इसको चींटी मार्ग कहते हैं। मकड़ी अपने जाल के सहारे सुगमता से ऊपर नीचे आ जा सकती है। इसी तरह आंखों से ऊपर एकाग्र और स्थिर हुई सुरत बहुत आसानी से सहस्रदल कमल तक पहुंच सकती है। इसको मकड़ी मार्ग कहते हैं। मछली पानी की धारा के विपरीत लंबी छलांग लगा सकती है। इसी तरह सहस्रदल कमल में पहुंचकर सुरत लंबी छलांग लगाती हुई ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है। इसको मीन मार्ग यानी मीनी मार्ग कहा जाता है। शिव ब्रह्मा का राज इंद्र गिनती कहां, 4 मुक्ति बैकुंठ समझ ये तालहया, संख जुगन की जून उमर बड़ धारिया, जा जननी कुर्बान सु कागज पारिया, ये ती उमर बिलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न भेटे संतरे, सो करौर मंडलीक जू सावंत संग हैं, सूरे अनंत अपार परे बेनंग हैं, लंक सरीखा कोट चोट पैमाल है, मरना है मैदान सही सिर काल है। आप कहते हैं कि साधारण जीव तो क्या, ब्रह्मा शिवजी और देवराज इंद्र जैसे भी किसी गिनती में नहीं हैं। जो लोग भांति भांति के इष्ट की भक्ति के द्वारा 4 प्रकार की मुक्ति की कामना करते हैं या फिर स्वर्ग बैकुंठ में पहुंचने का लक्ष्य सामने रखते हैं, वे भी धूर्धाम नहीं पहुंच सकते हैं। ध्यान दें, 4 मुक्ति यानी 4 प्रकार की मुक्ति। 1. सालोक्य, मुक्त जीव का अपने इष्ट के साथ एक लोक में वास करना। 2. सारूप्य, साधक का अपने इष्ट का रूप हो जाना। 3. सामीप्य, मुक्त जीव का परमात्मा के समीप वास करना। और 4. सायुज्य, मुक्त जीव का परमात्मा में लीन हो जाना। चाहे अरबों साल की लंबी आयु मिल जाए, जन्म मरण के चक्र से छुटकारा नहीं मिल सकता। जो भाग्यशाली साधक परमात्मा की भक्ति और नाम की कमाई द्वारा कर्मों का हिसाब चुकाकर धुरधाम पहुंच जाता है, उसकी माता धन्य है। आयु चाहे जितनी लंबी हो, अगर संत सतगुरु के साथ मिलाप नहीं होता और जीव उनके उपदेश अनुसार परमात्मा की भक्ति नहीं करता, तो उसका जीवन व्यर्थ यानी बिलंद चला जाता है और वह मौत का शिकार हो जाता है। परमात्मा की भक्ति के बिना करोड़ों राजाओं यानी मंडलीक, करोड़ों शूरवीरों यानी सावंत और अनगिनत महान बलशाली योद्धाओं का अंत समय अपमान होगा। लंका जैसा विशाल किला भी समय की मार से नष्ट यानी पैमाल हो गया। न तो किले सदा रहते हैं, न ही किलों के मालिक। समय के साथ हर वस्तु का नाश हो जाना निश्चित है। आप इस अरील के 6 से 9 तक के अंगों में समझाते हैं कि रावण जैसे महाबली, देवराज इंद्र, देवताओं का भंडारी कुबेर आदि सब काल के शिकार हो गए। आप अंत में कहते हैं, फोकटराज अरुपाट पिटेगा अंतरे, हरिहा महबूब कहता दास गरीब भजो निज कंतरे। सभी थोथे यानी फोकट राजपाट आदि अंत में यहीं रह जाएंगे और कुछ भी किसी के साथ नहीं जाएगा। इसलिए जीवात्मा को चाहिए कि अपने सच्चे पति उस परमात्मा की भक्ति द्वारा उसके साथ मिलाप कर ले। भाव यह है कि वह परमेश्वर अनादि अविनाशी है। पति परमेश्वर के साथ मिलाप करके आत्मारूपी पत्नी भी सदा के लिए सुहागिन हो जाएगी। आप एक अन्य उदाहरण द्वारा यही बात समझाने का यत्न करते हैं कि जिसे शरीर और संसार की नश्वरता का ज्ञान हो जाता है, वह राजपाट का त्याग कर अविनाशी प्रभु के साथ मिलाप करने के लिए तैयार हो जाता है। महमूदी 44,000 पहरता, सुल्तानी को देख बलख सा शहर था,
16 सहंस सुहेली पद्मनि भोगरे, सतगुरु के उपदेश लिया तज जोगरे। बलख बुखारे का राजा इब्राहिम अधम 4 लड़ियों वाला कीमती हार गले में पहनता था। 16,000 सुंदर पद्मिनी स्त्रियां उसकी सहेलियां थीं, परंतु जब उसके अंदर परमात्मा के साथ मिलाप की प्रबल विरह उत्पन्न हो गई तो उसने राजपाट का त्याग करके हिंदुस्तान में आकर कबीर साहब को अपना गुरु बना लिया और वह परमात्मा की भक्ति में लग गया। ध्यान दें कि सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार स्त्रियां मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं: चित्रिणी, पद्मिनी, हस्तिनी तथा शंखिनी। पद्मिनी स्त्रियां कमल के समान कोमल, चंद्रमा के समान कांति वाली, कोयल के समान मधुर वाणी से युक्त, सुशील, धर्म में विश्वास रखने वाली और माता पिता की सेवा करने वाली होती हैं। आप आगे कहते हैं, हीरे मोती मुक्ता ज्वाहर लाल रे, निश दिन खूबी खैर खजाने माल रे। राजपाट गज ठाठ छाड़ कफनी लई, सार शब्द की चोट तोर बख्तर गई। नजरी नजर निहाल जिंदा गुरु पीर था, हरिहा महबूब कहता दास गरीब तबीब कबीर था। उस बादशाह के खजाने हीरे मोती तथा लाल जवाहरों से भरपूर थे, परंतु उसने सारे खजाने, राजपाट, हाथी घोड़े, शाही रहन सहन त्याग दिया और फकीरों वाला चोला पहन लिया। जब सूरत पर सतगुरु द्वारा प्रदान किए सार शब्द की चोट पड़ी तो उसने सारे कवच तार तार कर दिए, अर्थात उसके हृदय से राजपाट और शाही शानो शौकत का खुमार सदा के लिए उतर गया। यह सब किस तरह हुआ? उस वक्त के जीवित गुरु कबीर साहब के उपदेश द्वारा सार शब्द के साथ लिव जोड़ने से। कबीर साहब उस वक्त के ऐसे वैद्य यानी तबीब थे जिनकी दया मेहर ने उसको निहाल कर दिया। उन्होंने उसके मोह ममता, इच्छा तृष्णा के रोग का नाश कर दिया और बादशाह परमेश्वर के प्रेम के रंग में रंग गया। ध्यान दें कि इब्राहिम अधम की संपूर्ण वार्ता के लिए सुने परमार्थी साखियां। राधा स्वामी सत्संग व्यास 2005 साखी, बुखारे का बादशाह। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंध रतनागर। कोटि जन्म जुग भर मत हो गए, कुछ नहीं हाथ लग्या रे। कूकर शूकर खर भया बौरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म जुग राजा कीन्हा, मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होकर दर दर हांड्या, मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया। विष्णुनाथ के पुरकू पहुंच्या, बहुर अपूठा आया। असंख्य जन्म जुग मरते हो गए, जीवत क्यों ना मरै रे। द्वादश मध्य महल मठ बौरे, बहुर न देह धरै रे। दोजख भिसत सब तैं देखे, राजपाट के रसिया। त्रिलोकी से तृप्त नाही, यों मन भोगी खसिया। सतगुरु मिलें तो इच्छा मेटें, पद मिल पधै समाना। चल हंसा उस देश पठाऊं, जहां आदि अमर अस्थाना। 4 मुक्ति जहां चंपी करे हैं, माया होए रही दासी। दास गरीब अभय पद परसै, मिले राम अविनाशी। गरीब दास जी उपदेश देते हैं, हे जीव, तू उस सुख के सागर में पहुंच जा जो शब्द का सागर है। तू अनंत काल से इस संसार में भटक रहा है। तूने बार बार जन्म लेकर मायावी शक्लों और पदार्थों को सुख का स्रोत समझकर इनकी प्राप्ति के लिए भांति भांति के कर्म किए, परंतु तुझे सच्चा सुख प्राप्त नहीं हुआ। उल्टा हंस के समान निर्मल आत्मा की यह दुर्गति हो गई कि किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए इसको कुत्ते, सुअर, गधे और कौवे जैसी निकृष्ट योनियों में जाना पड़ा। मनुष्य अपने शुभ कर्मों के फलस्वरूप करोड़ों युगों और जन्मों में राजा महाराजा भी बना, परंतु इसके बावजूद मन की सांसारिक भोगों की आशा तृष्णा शांत नहीं हुई। यह किए हुए कर्मों के कारण कई जन्म दर दर जाकर भीख मांगता रहा।
परंतु इसको निर्गुण निराकार परमात्मा रूपी अमर अविनाशी पूंजी यानी रासाना मिली। बहुत से अन्य संतों की भांति गरीबदास जी भी समझाते हैं कि देवी देवता आदि भी भोग योनियां हैं। अत्यंत श्रेष्ठ कर्मों के फल स्वरूप चाहे कई बार जीव को देवराज इंद्र, देवताओं के भंडारी कुबेर या फिर शिव की पदवी क्यों ना प्राप्त हो गई हो, चाहे वह ब्रह्मा, वरुण देवता, धर्मराज और विष्णु के लोकों तक क्यों ना पहुंच गया हो, परंतु मनुष्य जन्म में किए शुभ कर्मों का फल पूरा हो जाने के बाद जीवात्मा को पुनः संसार में वापस आना पड़ता है। आप प्रेरणा देते हुए कहते हैं, हे जीवात्मा, तू करोड़ों युगों से जन्म मरण के चक्र से बंधी हुई है। तू इस चक्र से छुटकारे के लिए जीते जी मरने का अभ्यास क्यों नहीं करती, ताकि तुझे द्वादश के महल में स्थायी ठिकाना मिल जाए और तू जन्म मरण के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाए। ध्यान दें कि द्वादश शून्य से आगे महाशून्य है, जिसकी दाईं ओर 12 दल का अचिंत कमल है तथा बाईं ओर 10 दल का सहज कमल है। जो साधक उस द्वादश में पहुंच जाता है वह हमेशा के लिए जन्म मरण से पार हो जाता है। जीवत क्यों ना मरै रे। संतों ने ध्यान के आंखों से ऊपर एकाग्र और स्थिर हो जाने की अवस्था को समाधि या जीते जी मरना कहा है। जीते जी मरना वह रूहानी अभ्यास है जिसके द्वारा साधक शरीर के आंखों से नीचे के भाग में से चेतना को समेटकर आंखों से ऊपर स्थिर कर लेता है। इससे वह आंखों से निचले भाग और मायावी संसार की तरफ से मर जाता है, परंतु आंखों से ऊपर के भाग और सूक्ष्म जगत की तरफ जीवित हो जाता है। जो कोई प्राकृतिक रूप से मृत्यु को प्राप्त होता है उसकी आत्मा शरीर में वापस नहीं आ सकती, परंतु जीते जी मरने का अभ्यास करने वाला साधक जब चाहे ध्यान को आंखों से ऊपर स्थिर करके संसार की तरफ से मर सकता है और जब चाहे फिर से शरीर के आंखों से नीचे के भाग में उतारकर शरीर और संसार की तरफ जीवित हो सकता है। जीते जी मरने की अवस्था में साधक सुरत को शब्द के साथ जोड़कर ऊपर रूहानी मंडल पार करता हुआ सदा के लिए जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। गरीबदास जी कहते हैं, हे जीव, तू किए हुए कर्मों के अनुसार नरकों के दुख भी सह चुका है और स्वर्ग के सुख भी भोग चुका है। तूने राजपाट का सुख भी भोग लिया है। तू स्वयं ही विचार करके देख ले कि इस नपुंसक यानी खसिया मन को चाहे सारी त्रिलोकी के भोग पदार्थ मिल जाएं तो भी यह तृप्त नहीं हो सकता। इस संकट का एक ही हल है कि तुझे सतगुरु की संगत और शरण प्राप्त हो जाए। सतगुरु की शरण द्वारा आत्मा परमात्मा में अभेद हो जाएगी और इसकी सभी सांसारिक इच्छाएं तृष्णाएं सदा के लिए मिट जाएंगी। आप कहते हैं, हे निर्मल जीवात्मा, तू हमारी संगति में आ जा। हम तुझे परमेश्वर के अनादि अविनाशी परम धाम में पहुंचा देंगे। वहां 4 प्रकार की मुक्ति जीवात्मा की चाकरी करती है। माया उसकी दासी बन जाती है। जीव का अविनाशी परमेश्वर के साथ मिलाप हो जाता है और वह परम धाम में पहुंचकर जन्म मरण के चक्र के भय से मुक्त हो जाता है। कबीर साहब का कथन है, माया दासी संत की ऊंभी दे असीस, बिलसी अरु लातों छड़ी सुमर सुमर जगदीश। आप कहते हैं कि माया संतों की सेवा करने वाली दासी है। वह उनके सामने खड़ी आभार प्रकट करती है। माया के भोगों में प्रवृत्त रहने वाला साधारण जीव जब प्रभु के सुमिरन में लग जाता है तो वह उसे ठोकर मार देता है। नैक निहारी हो माया बिनती करे, दीन बचन बोले कर जोरे फुन फुन पाए परै। तब माया विनती करती है और हाथ जोड़कर पांव पड़ती है। गुरु अमरदास जी ने भी संकेत किया है, माया दासी भगतां की कार कमावै, अर्थात माया
परमेश्वर के भक्तों की दासी है और सदा उनके हुक्म के अधीन रहती है। मन तू सुख के सागर बसरे और न ऐसा जसरे, सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरंग, एक पलक में राज बिराजी जम के परे जंजीरंग। दुर्योधन से राजा होते संग इकोतर भाई, 11 खूह निसंग चलें थी देही गीध न खाई। 60,000 सघड़ के होते कपल मुनीश्वर खाए, एक के पुत्र उतान पाद कै परमात्म पद पाए। गरीबदास जी उपदेश देते हैं, हे जीवात्मा, तू परमेश्वर रूपी सुख के सागर में समा जा। इससे ऊंची और कोई अवस्था नहीं है। आप कुछ उदाहरण देकर अपनी बात स्पष्ट करते हैं। आप कहते हैं कि परमेश्वर की भक्ति से अलग हुए सोने की लंका के महाबली राजा रावण ने एक पल में सारा राजपाट गंवा दिया और उसके गले में यम की जंजीर पड़ गई। दुर्योधन महत्वाकांक्षी राजा था। उसके 101 भाई थे। उसकी 11 अक्षौहिणी सेना में अनेक हाथी, घोड़े, रथ और सिपाही थे, परंतु अंत समय उसकी देह को गिद्धों ने भी नहीं खाया। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, जिन्होंने कपिल मुनि का निरादर कर दिया। परिणाम यह हुआ कि कपिल मुनि ने श्राप देकर उसके सारे पुत्रों को भस्म कर दिया। दूसरी ओर ध्रुव राजा उत्तानपाद की पटरानी का इकलौता पुत्र था। राजा का अपनी छोटी रानी की तरफ विशेष झुकाव था। एक बार ध्रुव अपने पिता की गोदी में जा बैठा। छोटी रानी ने यह कहकर उसको पिता की गोदी से उठा दिया कि तू पिता की गोदी में बैठने का अधिकारी नहीं है। ध्रुव को बहुत दुख हुआ। ध्रुव की माता ने उसको समझाया कि सच्ची बड़ाई परमात्मा की भक्ति द्वारा प्राप्त होती है। ध्रुव के अंदर परमात्मा की भक्ति का भाव जागृत हो गया और वह परमात्मा की भक्ति करके परम पद का अधिकारी हो गया। इसके बाद गरीबदास जी प्रहलाद भक्त, संत नामदेव जी, कबीर साहिब और गुरु रविदास जी के उदाहरण देकर स्पष्ट करते हैं कि परमेश्वर ने अपने भक्तों की लाज रखते हुए उनके असंभव प्रतीत होने वाले कार्य भी पूरे कर दिए। दोनों तरह के उदाहरण देकर गरीबदास जी समझाते हैं कि जो जीव परमात्मा की भक्ति द्वारा उसके साथ मिलाप कर लेता है, उसके लिए सारी दुनिया का राजपाट भी किसी गिनती में नहीं है। परमेश्वर की भक्ति द्वारा उसके साथ मिलाप कर लेने से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। गरीबदास जी आगे कहते हैं, मन तू मान सरोवर नहाए रे, इहां न भटका खाए रे। सूरजमुखी फूल जहां फूले, शंख पदम उजियारा। गंगा जमुना मध्य सुरस्ती, त्रिबैनी की धारा। जहां कमोदनी चंद्र गता है, कंवल कंवल मध्य तूरा। अनहद नाद अजब धुनि हो ही, जाने सतगुरु पूरा। औघट घाट विषम है दरिया, नहावें संत सुजाना। मोक्ष मुक्ति की पर भी लहरे, साखी हैं शशिभाना। जहां वहां हंस कतूहल करी हैं, मोती मुक्ता खाही। ऐसा देश हमेश हमारे, अमृत भोजन भाही। शंखों लहर मेहर की उपजें, कहर नहीं जहां कोई। दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। हे जीव, तू संसार में ही ना भटकता रहे। तू अपना ध्यान अंदर की ओर पलटकर मानसरोवर में स्नान कर। वहां सूर्य के प्रकाश के समान भरपूर फूल खिले हुए हैं। वहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। उधर चांद के प्रकाश के समान कुमुदिनियां खिली हुई हैं और हर कमल में से शब्द की तूर के समान ध्वनि उठ रही है। वहां अनहद शब्द की अलौकिक ध्वनि हो रही है। केवल पूर्ण संत सतगुरु ही उस मंडल के अनहद शब्द के ज्ञाता होते हैं। उस संगम तक पहुंचने का रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ और संकटों से भरा है। केवल किसी पूर्ण ज्ञानी संत को ही
उस मान सरोवर में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। उस अद्भुत मंडल में मुक्ति का त्योहार यानी परबी लय मनाया जा रहा है और चांद सूर्य उस त्योहार में उपस्थित रहते हैं। अर्थात जो आत्मा उस मंडल में पहुंच जाती है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। वहां शब्द के मोती चुनती हुई निर्मल आत्माएं अद्भुत खेल खेलती हैं, अद्भुत कौतुक करती हैं। यही हमेशा रहने वाला हमारा सच्चा देश है, जहां अमृत का भोजन प्राप्त होता है। वहां पल पल दया मेहर की अनेक लहरें उठ रही हैं। वहां किसी तरह के दुख का नामो निशान तक नहीं है। वह अमर अविनाशी निश्चल धाम ही सच्चे, शाश्वत और पूर्ण सुख का सागर है। संत गुरु रविदास जी ने उस अविनाशी निश्चल धाम को बेगमपुरा धाम कहा है, जो सच्चे, शाश्वत परम सुख का धाम है। बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख अंदो नहीं तेह ठाओ। भक्ति एक परमात्मा की। दुनिया के अनेक लोगों का परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं है, इसलिए उन लोगों का परमात्मा की भक्ति करके उसके साथ मिलाप के बारे में सोचने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। जिनका परमात्मा में विश्वास है और जो उनकी भक्ति भी करना चाहते हैं, उनमें से बहुत से लोग तो सांसारिक इच्छाओं तृष्णाओं की पूर्ति के लिए या दुख संताप से बचने के लिए भक्ति करते हैं। जो लोग परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा से उसकी भक्ति करते हैं, उनमें से कई देवी देवताओं, अवतारों, पूर्व समय में हुए महात्माओं आदि की भक्ति में लगे हुए हैं। कुछ लोग अपनी अपनी आस्था के अनुसार धर्म स्थानों पर जाते हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं, तीर्थों की यात्रा करते हैं और तीर्थ स्नान को ही मन की निर्मलता का साधन समझ लेते हैं। कुछ लोग पुण्यदान, हवन यज्ञ आदि करते हैं और कुछ भांति भांति के हठ कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो घर परिवार को त्याग कर भांति भांति के वेश धारण कर लेते हैं। परमात्मा में अभेद होकर उसका रूप हो चुके पूर्ण साधु संत जीवों को सचेत करते हैं कि भक्ति केवल एक परमात्मा की करनी चाहिए। भक्ति केवल उससे मिलाप की इच्छा के साथ करनी चाहिए और किसी पूर्ण संत सतगुरु द्वारा समझाई गई युक्ति के अनुसार अंतर्मुख भक्ति द्वारा उससे मिलाप करने का यत्न करना चाहिए। पूर्ण संत महात्मा सर्वप्रथम जीवों को अनेक की भक्ति से एक की भक्ति में लगाते हैं। फिर वे जीव का ध्यान भक्ति के बहिर्मुखी साधनों में से निकालकर अंतर्मुख भक्ति की तरफ मोड़ देते हैं। गरीबदास जी का राग बिलावल का 17वां शब्द है। तत्त कहनकू राम है, दूजा नहीं देवा, ब्रह्मा विष्णु महेश से जाकी करे हैं सेवा। जप तप तीर्थ थोथरे, जाकी क्या आशा, कोटि यज्ञ पुण्य दान से जम कटै ना फांसा। यहां देन वहां लेन है, यौह मिटे ना झगड़ा, वह बिना पंथ की बाट है, पावै को दगरा। आप कहते हैं, मैं सत्य कहता हूं कि केवल वह अमर अविनाशी सर्वव्यापक परमात्मा ही हमारी भक्ति के योग्य एकमात्र सच्चा इष्ट है। उसके समान अन्य कोई देवता नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि जिन देवताओं की लोग भक्ति करते हैं, वे सभी तो परमात्मा के सेवक हैं। ब्रह्मा विष्णु और शिव जी परमात्मा द्वारा सौंपा हुआ अपना अपना कार्य कर रहे हैं। ये सभी मायावी त्रिलोकी का अंग हैं। सीधी सी बात है कि भक्ति बादशाह की करनी चाहिए, न कि उसके सेवकों की। जो सेवक अपने प्रतिपालन के लिए स्वयं बादशाह पर निर्भर हों, वे दूसरों को क्या दे सकते हैं? जो देवी देवता स्वयं जन्म मरण के चक्र से बंधे हुए हैं, वे किसी दूसरे को उस चक्र से कैसे मुक्त कर सकते हैं? गरीबदास जी दूसरी चेतावनी यह देते हैं कि जप तप तीर्थ व्रत पुण्यदान सब थोथे या अधूरे हैं। इनके द्वारा परमात्मा के साथ मिलाप की क्या आशा की जाए? चाहे करोड़ों यज्ञ और पुण्यदान कर लिए जाएं,
जीव को यमदूतों की फांसी से छुटकारा नहीं मिल सकता है। बहुत से लोगों की मान्यता है कि पुण्य कर्म पाप कर्मों का नाश कर देंगे। यहां देन वहां लेन है। गरीबदास जी चेतावनी देते हैं कि पुण्यदान आदि नेक कर्मों का लोक या परलोक के सुखों के रूप में फल जरूर मिल जाएगा, परंतु इससे न तो पिछले कर्मों का नाश हो सकता है और न ही आवागमन से छुटकारा मिल सकता है। परमात्मा के साथ मिलाप का मार्ग अति सूक्ष्म है। किसी विरले भाग्यवान साधक को ही इसका बोध होता है। गरीबदास जी इसी शब्द में आगे कहते हैं, सुर नर मुनि जन से वहीं सनकादिक ध्यावें, शेष सहंस मुख रटत हैं जाका पार न पावें। ब्रह्मा विष्णु महेश रे देवा दरबारी, संख कल्प युग हो गए जाकी खुलह न तारी। प्रलय संख असंख रे पल माहि बिहानी, गरीब दास निज नाम की महिमा हम जानी। सभी देवी देवता ऋषि मुनि, ब्रह्मा के पुत्र सनक सनंदन आदि एक ही परमात्मा की पूजा करते हैं। शेषनाग जी 1000 मुखों से एक परमात्मा का जाप करते हैं, परंतु वह भी उसका अंत नहीं पा सके। ब्रह्मा विष्णु और शिव जी प्रभु के दर के सेवक हैं। वे अनंत काल से समाधि लगाकर उसका पार पाने का यत्न कर रहे हैं, परंतु इसमें सफल नहीं हुए। अनंत युग, अनेक प्रलय महाप्रलय हो जाने के बावजूद वे उसका भेद नहीं पा सके। आप संकेत करते हैं, गरीब दास निज नाम की महिमा हम जानी, अर्थात सच्ची महिमा परमात्मा के निज नाम की है। परमात्मा के अनेक गुणों के आधार पर उसके अनेक नाम रखे गए हैं। वे सब गुणात्मक नाम हैं। परमात्मा का निज नाम उन नामों से परे और ऊपर है। वह निज नाम परमात्मा का स्वरूप है। वह परमात्मा रूपी मूल स्रोत से बह रही शक्ति की धारा है जो सारे संसार की रचना करती है। यह शक्ति रचना का आधार है और यही परमेश्वर के आदेश के अनुसार सृष्टि का अंग बने जीव को उस तक वापस पहुंचा सकती है। इस संदर्भ में कबीर साहब ने बड़े जोरदार शब्दों में समझाया है, सरजियो काटह निर्जियो पूजह अंत काल को पारी, राम नाम की गत नहीं जानी पै डूबे संसारी। देवी देवा पूजह डोलह पार ब्रह्म नहीं जाना, कहत कबीर अकुल नहीं चेत्या बिखया स्यो लिपटाना। आप चेतावनी देते हैं, अज्ञानी लोग निर्जीव जड़ मूर्तियों को पूजते हैं और प्राणधारी जीवों की बलि चढ़ा देते हैं। ऐसे लोगों को अंत समय भारी दुख सहने पड़ते हैं। वे परमात्मा का नाम भुलाकर अनेक तरह के साधनों में उलझे रहते हैं, जिस कारण वे भवसागर के भंवर में फंसे रहते हैं। जो लोग एक अजन्मे अविनाशी पार ब्रह्म परमेश्वर को भुलाकर अनेक देवी देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, वे अमृत को भुलाकर माया का जहर खाते हुए जन्म व्यर्थ गंवा लेते हैं। आपने इस संदर्भ में एक पूरा शब्द रचा है, अंतर मैल जे तीरथ नावै तिस बैकुंठ न जाना, लोक पतीणे कछु न होवै नाही राम अयाना। पूजोहो राम एक ही देवा, साचा नावण गुर की सेवा। जल कै मजन जे गत होवै नित नित मेंढक नावै, जैसे मेंढक तैसे ओए नर फिर जोनी आवै। मनहो कठोर मरै बा नारस नरक न बांचिया जाई, हर का संत मरै हाड़ंबै त सगली सैन तराई। दिनस न रैन बेद नहीं शास्त्र तहा बसै निरंकारा, कह कबीर नर तिसै त्यावो बावरिया संसारा। यह शब्द पूजो राम एक ही देवा, साचा नावण गुर की सेवा के इर्द गिर्द घूमता है। कबीर साहब दोहरा भाव प्रकट कर रहे हैं। पहला यह कि केवल एक निर्गुण निराकार परमेश्वर की भक्ति ही जीव के भवसागर से उद्धार का साधन है। दूसरा यह कि सच्ची भक्ति
सतगुरु द्वारा समझाई गई युक्ति के अनुसार परमेश्वर के नाम का सुमिरन करने पर आधारित है। संतों की वाणी में जहां भी गुरु की सेवा का उपदेश दिया गया है, उसका तात्पर्य गुरु द्वारा समझाई गई युक्ति के अनुसार नाम की कमाई करना होता है। कबीर साहब कहते हैं, आप स्वयं ही विचार करके देख लो कि शरीर की मैल तो पानी से धोई जा सकती है, परंतु मन पर चढ़ी कर्मों और विषय विकारों की मैल बाहर के पानी से कैसे धोई जा सकती है। आप कहते हैं कि तीर्थों का स्नान कोरा लोक दिखावा है, परंतु उस सर्वज्ञाता परमेश्वर को इस तरह की भक्ति द्वारा मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। आप तर्क देते हैं कि यदि तीर्थों पर स्नान करके मुक्ति मिल सकती तो सबसे पहले मेंढकों को मिल जाती, जो निरंतर तीर्थों के पानी में डुबकियां लगाते रहते हैं। तीर्थों में स्नान करने वाले लोग मेंढकों, मछलियों की तरह ही आवागमन के चक्र से बंधे रहते हैं। अनेक लोग इस भ्रम का शिकार हैं कि बनारस में प्राण त्यागने वाला व्यक्ति स्वर्ग में पहुंच जाता है, जबकि मगहर या हड़ंबा में प्राण त्यागने वाला जीव नरक का वासी बन जाता है। कबीर साहब कहते हैं कि कठोर हृदय वाला निर्दयी व्यक्ति चाहे बनारस में प्राण त्यागे, वह नरक की आग से नहीं बच सकता, परंतु परमेश्वर का सच्चा भक्त चाहे हड़ंबा में चाहे मगहर में प्राण त्यागे, वह स्वयं भी भवसागर से पार हो जाता है और उसके अनेक सेवक भी परमात्मा के नाम की कमाई द्वारा भवसागर से पार हो जाते हैं। आप कहते हैं, हे मूर्खों, तुम उस निराकार निरंजन के नाम का सुमिरन करो जिसका उस परमधाम में निवास है, जो समय स्थान देश काल की सीमा से परे है। नाम परमेश्वर का रूप है, इसलिए नाम की आराधना का अर्थ भी परमात्मा की भक्ति है। गुरु नानक साहब ने भी कहा है, जलमल काया माजिए पाई मैला तन होए, ज्ञान महारस नाइये पाई मन तन निर्मल होए। अर्थात तुम स्वयं विचार करके देख लो कि जल में स्नान करने पर मन की मैल का उतरना तो एक तरफ रहा, शरीर भी पुनः मैला हो जाता है। इसके विपरीत यदि नाम या शब्द के ज्ञान के निर्मल अमृत में स्नान कर लिया जाए तो तन और मन दोनों निर्मल हो जाते हैं। राग रामकली के शब्दों में गरीबदास जी ने राम सुमर राम सुमर राम सुमर हंसा का उपदेश दिया है। राम सुमर राम सुमर राम सुमर हंसा, भक्ति जान ज्ञान ध्यान छाडो कुल बंसा। कोटि कर्म भ्रम जार पार तोहे उतारै, मुक्ति लोक पाए मोख नाम जो उचारै। सुरत सिंध कोटि चंद झलकत पल माही, पद विमान है अमान आदि अंत नाही। आप प्रेरणा देते हैं, हे जीवात्मा, हम तुझे बार बार समझाते हैं कि तू उस परमेश्वर के नाम का सुमिरन कर ले। तू अपने कुल परिवार का मोह अभिमान और हर प्रकार के ज्ञान ध्यान को एक तरफ रखकर सच्चे दिल से उसकी भक्ति में लग जा। तू यह बात मन में बिठा ले कि प्रभु की भक्ति द्वारा करोड़ों कर्मों और भ्रमों का नाश हो जाएगा, तेरा भवसागर से पार उतारा हो जाएगा और तू मुक्ति की अधिकारी बन जाएगी। प्रभु की भक्ति द्वारा तू निज धाम यानी सुरत सिंध पहुंच जाएगी, जहां पल भर में करोड़ों चांद चमकते दिखाई देते हैं। सुरत का निज धाम अथाह है, उसका न आदि है न अंत। वहां जन्म मरण का दखल नहीं है। वह अविनाशी धाम ही सच्ची मुक्ति का द्वार है। राम सुमर राम सुमर बौरै, हरदम तो अजपा जाप साहिब कूं भजौरे। अरे अचेत मूर्ख प्राणी, तू श्वास श्वास नाम का सुमिरन कर। तेरे अंदर अनहद शब्द का अजपा जाप निरंतर हो रहा है। तू अपनी लिव उसके साथ जोड़। यह उस कुल मालिक की सच्ची भक्ति और भजन है। राम सुमर राम सुमर मीता, सतगुरु नहीं ज्ञान ध्यान खाली है सलीता।
गरीबदास जी ने पहले शब्द में राम सुमर हंसा, दूसरे में राम सुमर लोई, तीसरे में राम सुमर बौरे कहा है। इस शब्द में आप कहते हैं, राम सुमर मीता, हे मेरे मित्र, तू सतगुरु द्वारा समझाई गई युक्ति के अनुसार परमेश्वर के नाम का सुमिरन कर। इसके बिना सारा ज्ञान ध्यान खाली बोरे यानी सलीता के समान है। गरीबदास जी राग रामकली के अंतिम शब्द में संक्षेप में परंतु भावपूर्ण ढंग से समझाते हैं, राम सुमर राम सुमर राम सुमर लैरे, जम और जिहान जीत तीन लोक जैरे, इंद्री अदालत चोर पाकर मन अहिरे, अनहद टकोर घोर सुने क्यों ना बहरे। आप प्रेरणा देते हैं, हे प्राणी, हम तुझे बार बार सचेत कर रहे हैं कि तू प्रभु के सुमिरन में लग जा। इसके साथ तुझे यम और मायावी जगत पर विजय प्राप्त हो जाएगी और सारी त्रिलोकी में तेरी जय जयकार होगी। तू बहरा क्यों बनता है? यदि तू अंदर पल पल हो रही प्रभु के अनहद शब्द की ध्वनि के साथ लिव जोड़ लेगा तो तू मन और इंद्रियों रूपी चोरों को वश में कर लेगा और तेरा परमात्मा के साथ मिलाप का रास्ता साफ हो जाएगा। इस प्रकार आप बार बार जीवात्मा को एक निराकार परमात्मा की भक्ति द्वारा उसके साथ मिलाप करने की प्रेरणा देते हैं।